मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मकर राशि वालों के और मकर लग्न वालों के विषय में जानकारी देंगे कि अगस्त का महीना मकर वालों के लिए कैसा रहेगा, क्यों परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, क्या क्या इस महीने आपको शुभ फल मिलेंगे और क्या क्या अशुभ फल मिलेंगे। सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग से आप एक भ्रांति निकाल दीजिए कि शनि हमेशा बुरा करते हैं, राहु हमेशा बुरा करते हैं, गुरु हमेशा अच्छा ही करते हैं। ना तो आपका शनि अच्छा कर सकते हैं ना गुरु अच्छा कर सकते हैं। अगर महादशा अंतरदशा आपके अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, लग्नेश की चल रही है, पंचमेश की चल रही है, नवमेश की चल रही है, धनेश की चल रही है, एकादशेश की चल रही है, तो जिस ग्रह की भी दशा चल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। राहु और शनि को बदनाम करना बंद करिए, क्योंकि राहु और शनि सिर्फ बदनाम किए जाते हैं, उनके नाम से लोगों से धन खींचा जाता है, जबकि ना राहु बुरा करते हैं ना शनि बुरा करते हैं। मेरी भी वर्तमान में शनि की अंतरदशा चल रही है और मैं तो ईश्वर से बार बार ये कहता हूं कि मेरी शनि की ही दशा ज़्यादातर चला करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि शनि जब जब आते हैं वो समय हमारे ग्रोथ का होता है। मेरा झुकाव ऑटोमेटिक पढ़ाई की तरफ लग जाता है। मेरी कन्या लग्न है और शनि की उच्च राशि पड़ जाती है मेरे धन भाव पे, तो उस वक्त जबरदस्त तरीके से आर्थिक स्थिति भी मेरी मजबूत हो जाती है। मैं कैसे मान लूं कि शनि हमेशा बुरा ही करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, यह जो मैं मकर राशि वालों का राशिफल बताने जा रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखिएगा। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हो, या चंद्र राशि के नाम के अनुसार भी इस राशिफल को जान सकते हो। अगर मान लिया आपकी लग्न कोई दूसरी है और राशि मकर है तो दोनों का वीडियो सुन लीजिएगा। दोनों में फलादेश अच्छा किया गया है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा बताया गया है, एक में खराब बताया गया है, तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। परेशानियां आपका पीछा इसलिए नहीं छोड़ती हैं क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद गोचर फल से लगा करके बैठ जाते हो कि सब अच्छा ही हो जाता है, जबकि मैं पिछले एक महीने से लगभग सारे वीडियो में ये बता चुका हूँ। कृपया अपने महादशा और अंतरदशा के अनुसार उपाय करने की आदत डालिए, सिर्फ शनि और राहु को मत देखिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए। लग्नेश आपके काफ़ी मजबूत अवस्था में धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं। गुरुदेव और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, गुरु भी वक्री हैं और राहु तो मान लिया वक्री रहते ही हैं। सूर्य देवता सप्तम भाव में विराजमान हैं और इसके अलावा आपके 8वें भाव में 3 ग्रहों का जमावड़ा है, मंगल का, बुध का, शुक्र का। हालांकि मंगल देवता तो आगे बढ़ जाएंगे 18 अगस्त को, लेकिन शुक्र और बुध ये 2 ग्रह मिल करके काफी लंबे समय तक आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। अब जानते हैं क्या क्या ये फल आपको देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य सभी मकर वालों का इस अगस्त के महीने में ठीक ठाक रहेगा। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। अगर मकर लग्न आपकी है और मान लिया महादशा अंतरदशा चल रही है मंगल या सूर्य की, तो ये तो ठीक शनि के सामने अभी मंगल बैठे हैं और 17 तारीख से सूर्य बैठ जाएंगे। तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना होगा। ओम शं शनिश्चराय नमः, आपकी समस्या का समाधान होगा। किंतु अगर इनकी दशा नहीं चल रही है तो स्वास्थ्य पूरा महीना आपका बढ़िया बना रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। 8वें भाव में 3-4 ग्रहों का जमावड़ा है। इसका मतलब ये रहा कि अगर गाड़ी खुद चलाते हो
तो इस समय थोड़ा गाड़ी आपको स्लो गति से चलाना चाहिए, ध्यान दे करके चलाना चाहिए, अन्यथा अष्टम भाव से हम चोट चपेट का विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अष्टम भाव पे शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु राहु की भी दृष्टि है और 3 ग्रहों का जमावड़ा है। इसका मतलब ये है कि अष्टम भाव बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में इस समय है, तो गाड़ी घोड़ा आपको संभल करके ही चलाना होगा, तभी आपको फायदेमंद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आप मकर लग्न के या मकर राशि के विद्यार्थी हो तो ऐसे में पंचमें शुक्र आप देख सकते हो आपके 8वें भाव में बैठे हैं। थोड़ा पीड़ित अवस्था में जरूर हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आपको जबरदस्त तरीके से कैरियर में फायदा होते हुए भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस वक्त मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र देवता जो कि आपके कुंडली में पंचमेश होते हैं और कर्मेश होते हैं, थोड़ा पीड़ित हैं। तो जब ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है वो पीड़ित हो जाता है तो उस समय थोड़ा एफर्ट हमें ज़्यादा करना पड़ता है। हो सकता है मेहनत थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़े, लेकिन सफलता निश्चित तौर पे आपके कदम चूमेगी, क्योंकि लग्न और लग्नेश मजबूत हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए भैया स्थिति बढ़िया नज़र नहीं आ रही है। प्रेम में निश्चित तौर पे आपको बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ इस महीने नहीं दिखाई पड़ेगा। और अगर शेयर सट्टा खेलते हो तो उससे दूरी बना करके रखो, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि भाग्येश अपने स्थान से बैठे हैं 12वें। भाग्य बहुत बढ़िया आपका इस महीना साथ दे नहीं पाएगा, तो शेयर सट्टे से अगर दूरी नहीं रखोगे तो जो पैसा लगाओगे उसका बंटाधार हो जाएगा, वो डूब जाएगा। इसके बाद अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिए जो स्थिति है 50-50 है। 50-50 इसलिए है क्योंकि आपके कुंडली में अष्टमेश सूर्य बैठे हैं आपके 7वें भाव में, तो 16 तारीख तक का जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। इस पीरियड में हो सकता है गुस्से के चलते, आपके क्रोध के चलते कुछ मुंह से ऊट पटांग आप निकाल लें, या पत्नी के क्रोध के चलते आपसी मतभेद हो जाएं। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये 16 अगस्त तक ही रहेंगे। और 17 को जैसे ही सूर्य देवता अपने स्थान पे जाएंगे तो यह वैवाहिक जीवन में जो मैंने दिक्कत वाली बात बताई है यह निश्चित तौर पे शॉर्ट आउट हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। तो अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आती है, आप स्त्री हैं तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करेंगे, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको तो चाहिए कि शुक्र देवता के मंत्रों का जप करें, ताकि वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना आए। गुरु का मंत्र है ओम गुरुवे नमः और शुक्र देवता का मंत्र है ओम शुभ शुक्राय नमः। अगर बात करें कोर्ट कचहरी में फंसे लोगों की, तो शत्रुओं का अंत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके कुंडली में शत्रुओं के स्वामी हैं बुध देवता, और अपने स्थान से उठ करके सीधे अष्टम भाव में घुस गए हैं। इसका मतलब ये रहा कि शत्रुओं का दमन होना इस समय निश्चित है। शत्रुओं से यदि आप परेशान हो तो वह परेशानी निश्चित तौर पे आपकी दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर यात्रा करना चाहते हो तो यात्रा के भैया बहुत अच्छे योग हैं, और 17 तारीख से और भी ज़बरदस्त तरीके से योग आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे बढ़िया, जब सूर्य देवता अपने ही राशि में गोचर करेंगे। उस पीरियड में यदि आप देश विदेश जाना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो वह प्लानिंग आपकी सार्थक होगी। अब बात कर लें नौकरी करने वालों की, तो नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा स्थिति इस महीना सामान्य नजर आ रही है। अब ये सुन करके वीडियो फर्जी में डिसलाइक मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब सच बताओ तो वो आपको हजम नहीं हो पाता है, क्योंकि नौकरी के मालिक बन जाते हैं बुध देवता। अष्टम भाव में है, यहीं पे वक्री होंगे, मार्गी होंगे, और आने वाले समय में भी थोड़ा स्ट्रगल ये कराएंगे। और आपके कर्मेश शुक्र के साथ इनकी युति बनी हुई है अष्टम भाव में। हालांकि कर्मेश अपने स्थान से एकादश निश्चित तौर पे हैं, तो आपका बुरा नहीं होगा नौकरी में, ये आप लिख करके रख लीजिए। लेकिन जब अष्टम भाव में किसी भाव का ग्रह जाता है तो जिस भाव का वह स्वामी होता है निश्चित तौर पे उसमें कमी देखने को मिलती है।
बात करें आमदनी कैसी होगी, तो आमदनी आपकी रहेगी, यहाँ पर भी 50-50 का रेशियो है। 50-50 का रेशियो इसलिए है क्योंकि आमदनी के मालिक, इच्छा पूर्ति के मालिक, आपके लोभ के मालिक मंगल देवता बैठे हैं 8वें भाव में। 8वें भाव में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है आमदनी स्लो होगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपके लग्नेश वक्री अवस्था में, बलवान अवस्था में धन भाव पे बैठे हैं, तो इसलिए पैसा आता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पैसा जो भी थोड़ा बहुत आता रहेगा, आपके सही डिसीजन की वजह से वो पैसा आप बचाने में भी समर्थ रहोगे। तो आमदनी भी ठीक ठाक होती रहेगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, सावधानियां 2-3 जरूर रखनी है। पहली सावधानी ये रखनी है कि गुस्से पे अपने नियंत्रण रखना है। पहली चीज, अगर आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है तो, क्योंकि इस महीने आपको क्रोध अधिक आने वाला है, क्योंकि लग्न पर सूर्य का प्रभाव है और उस लग्न से जैसे ही सूर्य का प्रभाव हटेगा वैसे ही शनि पर सूर्य का प्रभाव आ जाएगा। तो चिड़चिड़ाहट नहीं करनी है, गुस्से पे नियंत्रण रखना है, पहली चीज। दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है, कहीं पर भी इस महीने अगस्त में गलती से भी आप निवेश मत करिएगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर निवेश करोगे तो जितना उम्मीद लगाए बैठे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल नहीं पाएगा। अगर व्यापारी हो तो व्यापार आपका 16 तारीख तक का सामान्य चलेगा और 17 तारीख को सूर्य जैसे हटेंगे, व्यापार आपका बढ़िया चलना शुरू कर देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल स्थितियां कमांड में है, बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, महीना सामान्य है। उपाय के स्वरूप अगर मकर लग्न है तो ओम संग शनिश्चराय नमः 51 बार जप करें। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।